लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स शैनशैंग माउंटेन पर एक सीक्रेट टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे रॉय का मैसेज मिलता है जो उसे बताता है कि ब्लड सेक्रीफाइस की मदद से अपर वर्ल्ड से कुछ लोग लोअर वर्ल्ड में आए हैं और उन्हीं से लड़ने के लिए रॉय एलेक्स की मदद मांग रहा था। पर उसी वक्त वहां एलेक्स के पेरेंट्स आ गए थे, जहां एलेक्स की मॉम एलेक्स को माउंट ब्लाउ पर चलने को कहती है क्योंकि उन्हें एलेक्स की चिंता हो रही थी। लेकिन एलेक्स अपना फर्ज नहीं भूल सकता था, इसलिए वो सी किंगडम में आ जाता है, जहां वो देखता है कि सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और सी किंगडम के दोनों सेनापति और 19 प्रिंस अपने होश में नहीं हैं। इसके बाद एलेक्स पैलेस में आ गया था, जहां नेदरलैंड के मेंबर ने एक बीस्ट की मदद से एलेक्स पर अटैक किया था, लेकिन एलेक्स ने उस बीस्ट को मार के उसे जला दिया था। अब आगे तो एपिसोड 104 की स्टार्टिंग में हम सी किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहां एलेक्स अपर वर्ल्ड के उन लोगों से कहता है कि रॉय को छोड़ दो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। इस पे अपर वर्ल्ड के सी ऑफ बीस्ट क्लैन का मेंबर एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत के बारे में जितने भी र्यूमर्स हमने सुने थे, लगता है वो सब सच है, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने यंग होगे। इसके बाद वो मेंबर यिंग यांग एकेडमी के मेंबर से कहता है कि क्या जब तुम इसकी एज के थे तो क्या तुम भी इतने ब्रेव थे। ये सुन के यिंग यांग एकेडमी का मेंबर गुस्से में रॉय को लात मार के दूर फेंक देता है, जिसे देखकर एलेक्स गुस्से में बोलता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इस पे यिंग यांग एकेडमी का मेंबर उन तीनों का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरे जो राइट में है वो नेदरलैंड का मेंबर है और जो मेरे लेफ्ट में है वो सी ऑफ बीस्ट क्लैन का मेंबर है। तभी उस सी ऑफ बीस्ट क्लैन का मेंबर हंसते हुए एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी सुप्रीम बोन को टेस्ट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसके बाद वो यिंग यांग एकेडमी का मेंबर अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस पे एलेक्स उन तीनों से कहता है कि तो तुम तीनों ब्लड सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड में आए हो, लेकिन तुम सिर्फ 3 लोग ही क्यों आए हो। इस पे सी ऑफ बीस्ट क्लैन का मेंबर बोलता है कि तुम अकेले के लिए हम 3 काफी है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम तीनों सी किंगडम के पैलेस में ही क्यों आए हो, तुम चाहते तो मुझसे बदला लेने के लिए माउंट शैनशैंग पर भी आ सकते थे। ये सुन के वो मेंबर बोलता है कि तुम अकेले के लिए हमें उस माउंटेन पर आना वर्थ इट नहीं लगा। उसी वक्त नेदरलैंड का मेंबर सी किंगडम के दोनों सेनापतियों और 19 प्रिंस की सोल को अपनी सीक्रेट पॉकेट से अपने हाथ में लेता है, जिसे देखकर वो सी ऑफ बीस्ट क्लैन का मेंबर कहता है कि तुम्हें पता है कि क्यों हमने अभी तक इन तीनों सोल्स को खत्म नहीं करा, क्योंकि हम तुम्हारे मरने के बाद इन तीनों की मदद से सी किंगडम पर राज करेंगे। इसके बाद यिंग यांग एकेडमी का मेंबर एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें पहले अपर वर्ल्ड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब फैसला बदलने के लिए बहुत देर हो गई है। अब ये बोल के वो मेंबर एलेक्स पर अटैक करके उसे पैलेस से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो नेदरलैंड के मेंबर को इशारा करता है, जिसे देखकर वो मेंबर उन तीनों सोल्स में एक एन्चेंटेड पेपर डाल के उसे दोनों सेनापतियों और 19 प्रिंस में डाल देता है, जिसकी वजह से वो तीनों उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और एलेक्स पर लगातार अटैक करने लगते हैं। तो एलेक्स उनसे लगातार बचने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर एलेक्स सेनापतियों को तो रोक पा रहा था, लेकिन उसे 19 प्रिंस को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सी ऑफ बीस्ट का मेंबर एलेक्स से बोलता है कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि तुम इन लोगों को नहीं मार सकते, जबकि ये लोग तो तुम्हें मारे बिना नहीं रुकेंगे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि नेदरलैंड वाले मेंबर के हाथ में जो सोल्स थी उसी की वजह से ये हुआ है, यानी कि वही उन्हें ठीक कर सकता है। इसलिए एलेक्स फिलहाल के लिए उन सबको अपनी एक टेक्निक की मदद से बेहोश कर देता है, जिसे देखकर यिंग यांग एकेडमी का मेंबर कहता है कि तुम्हारा इन्हें बेहोश करने का तो आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम भूलो मत ये जब भी होश में आएंगे तुम्हें मारे बिना नहीं रुकेंगे। ये सुन के एलेक्स अपनी डिवाइन स्फीयर बाहर निकालते हुए कहता है कि लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद एलेक्स कई सारे स्लैश अटैक यिंग यांग एकेडमी के मेंबर पर करता है, लेकिन वो मेंबर शील्ड बना के उन अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि तुम लोअर वर्ल्ड के बेकार से मेथड्स की मदद से फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर पहुंचे हो और तुम्हें तब भी लगता है कि तुम उससे हमें हरा पाओगे। अब ये बोल के वो मेंबर एलेक्स पर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसे एलेक्स रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस छोटे से अटैक के इम्पैक्ट से ही एलेक्स बहुत दूर हो जाता है। जिसके बाद वो उन सबसे कहता है कि तुम लोग बस आर्टिफैक्ट की मदद से कल्टीवेट करते हो और उसी की मदद से तुम डिवाइन फ्लेम लेवल पर आए हो, पर तुम मेरे होते हुए 8 डोमेन पर राज नहीं कर पाओगे। इस पे यिंग यांग एकेडमी का मेंबर गुस्से में एलेक्स से कहता है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम्हें अभी हमारी ताकत के बारे में नहीं पता, पर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अगर मैं इन सबको गुस्सा दिलाऊं तो शायद ये जल्दबाजी में कुछ गलती कर दे।
जिससे मुझे इन्हें मारने में आसानी होगी। तो अब ये ध्यान में रखते हुए एलेक्स उन्हें गुस्सा दिलाने लगता है, जिसे सुन के सी ऑफ बीस्ट का मेंबर कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अब ये बोल के वो एलेक्स को मारने के लिए उसके पास तेजी से आने लगता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स अपने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स जाकर उस मेंबर को लगने लगती है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो मेंबर नहीं मरा था। अब वो मेंबर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा अटैक काफी अच्छा था, क्योंकि इस अटैक की हर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड एक वेनरेबल मास्टर को मारने के लिए काफी थी। लेकिन मेरी स्पीशीज की डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अटैक मेरे लिए कुछ भी नहीं था। अब ये बोल के वो एलेक्स पर एक बीम से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स अपने उस स्क्रोल को अपने डिवाइन स्पेयर से मर्ज कर देता है और डिवाइन स्पेयर को तेजी से उस मेंबर पर देकर मारता है, जिससे उसका शेल हल्का सा क्रैक हो जाता है। साथ ही वो अपना अटैक पूरा नहीं कर पाता। तो ये देखकर वो मेंबर एलेक्स से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस स्क्रोल का ऐसा खतरनाक इस्तेमाल भी है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे हो, वैसे वैसे मेरी तुम्हें खाने की इच्छा और भी बढ़ रही है। इधर एलेक्स सोचता है कि उसे इन तीनों को हराने के लिए और कुछ करना होगा, इसलिए एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है, जिस आर्मर को देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो गोल्डन बॉडी आर्मर था, जो कि एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। तभी यंग एकेडमी का मेंबर बोलता है कि ये आर्मर तो ब्रोकन है। इस पे सी ऑफ बीस्ट का मेंबर कहता है कि भले ही ये ब्रोकन है, लेकिन ये है तो एंशिएंट ट्रेजर ही, इसलिए मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सुन के वो यंग एकेडमी का मेंबर बोलता है कि पर हम तो 3 लोग हैं और ये आर्मर एक, तो ये किसके पास जाएगा। इस पे नेदरलैंड का मेंबर कहता है कि जो एलेक्स को पहले मारेगा आर्मर उसका होगा। इसके बाद वो तीनों एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, तो एलेक्स वहाँ से भागने लगता है। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि वो इस आर्मर का इस्तेमाल करके इन लोगों को सी किंगडम से दूर ले जा सकता है। अब अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते एलेक्स उन तीनों को एक रिवर के पास लाके रुक जाता है, जिसे देखकर सी ऑफ बीस्ट का मेंबर कहता है कि लगता है तुम थक गए हो और तुम्हारे मरने का समय आ गया है। उसी वक्त एलेक्स उन तीनों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जो एलेक्स ने सी किंगडम आने से पहले बोलने वाले पत्थर की मदद से बनाई थी, जिसके अंदर एलेक्स ने बोलने वाले पत्थर की बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म छुपा दी थी। तो अब एलेक्स उस गॉड स्लॉटर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन तीनों को बोलने वाले पत्थर की स्पिरिचुअल फॉर्म में कैद कर लेता है, जिससे निकलने की वो लगातार कोशिश करने लगते हैं। जहां इसी बीच नेदरलैंड के मेंबर की पॉकेट से सभी सी किंगडम की सोल्स आजाद हो जाती है, जिसकी वजह से सी किंगडम के लोग नॉर्मल हो जाते हैं और उन्हें होश आ जाता है। इधर यिंग यांग एकेडमी का मेंबर एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके उस स्पिरिचुअल फॉर्म को तबाह कर देता है। जहां उस स्पिरिचुअल फॉर्म से बाहर निकलने के बाद सी ऑफ बीस्ट का मेंबर कहता है कि ये शिकार तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उसी वक्त यिंग यांग एकेडमी का मेंबर गुस्से में एलेक्स पर बहुत ही ताकतवर अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एलेक्स सब्स्टिट्यूशन पेपर की मदद से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर वो लोग भी उसका पीछा करते हुए लगातार उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स सभी अटैक से बचता जा रहा था। साथ ही वो सोचता है कि ये लोग बहुत ही ताकतवर है, इसलिए उन्हें हराने के लिए उसे कुछ और सोचना होगा। तभी एलेक्स को एक अटैक याद आता है, लेकिन एलेक्स उसे वहां परफॉर्म नहीं कर सकता था, इसलिए एलेक्स उन्हें तुओबा क्लैन के पास ले जाने लगता है, जिन्हें एलेक्स ने पहले मार दिया था, क्योंकि उन्होंने एलेक्स के एकेडमी के लोगों को मारा था। अब तुओबा क्लैन में पहुंचने के बाद एलेक्स उस ट्राइब की एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन करता है और उसके अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर वो लोग एलेक्स को रोकने के लिए उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन अटैक से बचते हुए फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जहां उस पोर्टल की मदद से एलेक्स कुंगपेंग माउंटेन के पास वाले समुद्र में आके गिर जाता है। तभी वो तीनों भी पोर्टल के थ्रू वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स कहीं भी नहीं दिखता। तो सी ऑफ बीस्ट का मेंबर जोर से बोलता है कि क्या तुम्हें हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलनी है। तभी यिंग यांग एकेडमी का मेंबर पानी पर लगातार अटैक करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि एलेक्स पानी के अंदर ही छुपा होगा। तो उसे देखकर बाकी दोनों भी पानी की तरफ अटैक करने लगते हैं। इस तरफ एलेक्स उन अटैक से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा था, जहां वो सोचता है कि वो अभी कोई शील्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो वो लोग उसका पता लगा लेंगे। इधर यिंग यांग एकेडमी का मेंबर बाकी दोनों से कहता है कि लगातार पानी में अटैक करते रहो, क्योंकि अगर एक भी अटैक एलेक्स को टच करेगा तो एनर्जी फ्लक्चुएशन से हमें उसकी लोकेशन का पता लग जाएगा। ये सुन के सी ऑफ बीस्ट का मेंबर लेजर से पानी में अटैक करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। इसलिए एलेक्स अपने ब्रोंज बॉक्स के अंदर जाकर अपनी सुप्रीम बोन की एक टेक्निक को चार्ज करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।